हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ नई चीज़ जिसको बोला गया एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और एक्सरसाइज कवर करेंगे आज हम 4.7। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट की वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से स्टूडेंट्स हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। तीन वर्टाइसेस दिए होते हैं ट्राइंगल के, दैट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। सो इसको अगर हम डायग्राम के बेस पे देखें तो एक ट्राइंगल ऐसा होता है, इसके वर्टाइसेस को x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कुछ हमारे पास बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो उसी के बेस पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे स्टूडेंट्स क्लास 10th में, जो था 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इन ब्रैकेट। सो स्टूडेंट्स इसको सिंपली इसी तरीके से फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है, बट हमको डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करना है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो हमारे पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसी को हम अरेंज करेंगे डिटर्मिनेंट में। जैसे कि आपको यहाँ दिख पा रहा है 1/2 ही रहेगा। बाकी स्टूडेंट जो हम वैल्यू है उसको x1 x2 x3 y1 y2 y3 देन 1 1 1 के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इसी को अगर कॉलम के फॉर्म में अरेंज करें स्टूडेंट तो इस टाइप से कुछ होगा 1/2 x1 x2 x3 देन y1 y2 y3 देन 1 1 1। दोनों ही स्टूडेंट्स आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, बट एज पर द क्वेश्चन एंड द मैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी का एक कोरोलरी फॉर्म है, चलिए वो देखते हैं। इसमें क्या बताया गया स्टूडेंट्स, अगर तीनों जो पॉइंट्स जैसे हमको यहाँ दिख रहा था ए बी सी फॉर्म है, ऐसी अगर तीन पॉइंट ए बी एंड सी एक ही लाइन में आएंगे तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। सो बेसिकली एज अ सिंगल लाइन ये कोई एरिया कंसिस्ट करता नहीं है, तो इसका एरिया जो जीरो होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट्स कि अगर कोई एक कोलिनियर पॉइंट से तीन दैट इज ए बी सी जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है, तो उसका जो एरिया होगा बेसिकली इज इक्वल टू जीरो होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और पॉइंट है कि 1/2 जो है बेसिकली वो तो जीरो हो नहीं सकता, इसलिए इस डिटर्मिनेंट पे फोकस करके हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 में बोला गया स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 2 6 -4 -2 एंड 3 -1 बाय द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट मेथड। चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली हमको फाइंड तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही करना है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 देन 1 1 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे x1 एंड y1 क्या है 2 6 है, तो 2 6 रख देंगे, देन -4 -2 रख देंगे, देन 3 एंड -1 रख देंगे, एंड बाकी जो वैल्यूज है वो एज इट इज 1 1 1 रहेगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 अब सिंपली इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे। तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, अब वो पूरे बिग ब्रैकेट के आउटसाइड रहेगा। अब इस 2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो रो एंड कॉलम को हेड करने में -2 1 -1 1 मिल जाएगा। देन यहाँ पे -6 करके इसको रो एंड कॉलम को हेड करेंगे तो -4 1 3 1 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 1 को टारगेट करके रो एंड कॉलम को हेड करके -4 -2 3 एंड -1 मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली, तो ये इस टाइप से कुछ सॉल्व होगा -2 × 1 देन -1 × 1 देन यहाँ पे -4 × 1 देन 3 × 1 देन -4 × -1 -3 × -2। तो सॉल्व करने पे ऐसा कुछ आएगा आंसर। सो इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 तो एज इट इज रखा है, -2 एंड +1 जो है -1 हो जाएगा, तो 2 × -1 -2 हो जाएगा। यहाँ -6 है, -4 एंड -3 -7, तो -6 एंड -7 इंटू का तो +42 हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 6 जो है वो 10 हो जाएगा, तो 10 1 10 हो जाएगा। अब सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे 42 + 10 52 एंड देन -2 दैट इज 50 का हाफ करेंगे तो 25 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी आपको हेल्प हो रही है या नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एग्जाम्पल 2 भी स्टूडेंट्स उसी टाइप का ही है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 2 7 1 1 एंड 10 8 बाय द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसको भी स्टूडेंट्स इसी फॉर्म में वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 की जगह 2 7 हो जाएगा, देन 1 1 हो जाएगा, देन 10 8 हो जाएगा, एंड बाकी जो वैल्यू 1 1 1 ऐसे डिस रहेगा। ऐसे स्टूडेंट्स वापस से इसको 1/2 बाहर रखेंगे एंड देन सिंपली इसको एक्सपांड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो 1, तो 2 ऐसे ही रहेगा, तो 2 के रो एंड कॉलम को ऐड करने पे 1 1 8 1 मिल जाएगा, देन -7 करेंगे तो 1 1 10 1 मिल जाएगा, देन 1 लेंगे तो 1 1 10 8 मिल जाएगा। आगे सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1 1 = 1, देन -8 1 = 8 हो जाएगा, -7 एज इट इज रहेगा, 1 1 = 1 -10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो बेसिकली यहाँ पे +1 होने के बाद 8 एंड देन -10 हो जाएगा।
इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 8 जो है -7 हो जाएगा, देन -7 एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 10 -9 हो जाएगा, एंड 1 एज इट इज रहेगा, 8 माइनस 10 जो है वो -2 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू -7 -14 हो जाएगा, -7 इंटू -9 +63 हो जाएगा, 1 इंटू -2 -2 हो जाएगा। आगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1/2 तो एज इट इज रहेगा, 63 -2 करेंगे तो ये 61 हो जाएगा, 61 -14 करेंगे तो बेसिकली 47 हो जाएगा। तो ये 47/2 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3 में बोला गया कि शो दैट द पॉइंट्स -6, 9, 0, -9 एंड -2 एंड -3 आर द कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए हमने एक कोरोलरी फॉर्मूला देखे स्टूडेंट्स, जिसमें हमने ये देखे थे कि जब कोई लाइन कोलिनियर होते हैं तो उनका जो एरिया होता है बेसिकली 0 होता है। तो हम यहाँ पे भी वही सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, अगर इसकी वैल्यूज पुटअप करने पे 0 आता है मतलब ये लाइन्स ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास जो फॉर्मूला था x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, -6 एंड 9, 0 -9, -2 -3 एंड 1 1 1 रहेगा। इसको अब विद रिस्पेक्ट टू रो वन इसको एक्सपांड करते हैं, तो -6 देन -9 1 -3 1 रहेगा, देन -9 देन उस पर उसको रो एंड कॉलम को ऐड करने पे 0 1 -2 1 मिल जाएगा, एंड 1 के रिस्पेक्ट में 0 -9 -2 -3 मिल जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो -6 एज इट इज है, -9 एंड देन -3 मीन्स +3 हो जाएगा, यहाँ -9 एज इट इज रहेगा, 0 देन ये -2 माइनस हो करके तो यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 एज इट इज रहेगा, 0 एंड देन -18 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे सॉल्व करते हैं तो -6 एंड यहाँ पे -9 + 3 -6 हो जाएगा, तो -6 इंटू -6 36 हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 2 2 है तो 2 9 18 तो -18 हो जाएगा, यहाँ पे -18 1 -18, सो 36 -18 -18 सॉल्व करने पे हमको 0 मिल जाएगा। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। ओके चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 4 में बोला गया है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, एक पॉइंट्स दिए ए बी + सी, एक दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है बी सी + ए एंड सी पॉइंट्स के सी एंड ए + बी आर कोलिनियर। तो वापस हमको ये दिखाना है कि इन तीनों के पॉइंट्स का हम एरिया निकालेंगे। सो बेसिकली अगर आंसर 0 आता है तो ये कोलिनियर हो जाएंगे तीनों पॉइंट्स। चलिए स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, तो हम वापस वही फॉर्मूला लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड देन 1 1 1। तो x1 की जगह हम लिख देंगे a एंड b + c, यहाँ पे लेंगे b एंड c + a, और यहाँ लेंगे c a + b एंड 1 1 1 एज इट इज। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने डिटरमिनेंट को आगे भी, जैसे कि हमने पहले भी डिटरमिनेंट में देखा हुआ है कि हम यहाँ पे कॉलम 1 + कॉलम 2 कर देंगे, क्योंकि तीनों ही हमको टर्म्स यहाँ पे कॉलम 1 में सेम मिल जाएगी। तो कॉलम 1 + कॉलम 2 करेंगे तो इसका आंसर कुछ टाइप से आएगा, कॉलम 1 + कॉलम 2 करेंगे तो आंसर कुछ टाइप से आएगा कि a + b + c, यहाँ भी a + b + c, देन यहाँ पे भी a + b + c करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से बेसिकली जो है a + b + c कॉमन निकाल लेंगे कॉलम 1 में से, तो a + b + c कॉमन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा। तो डिटरमिनेंट में हम देख पाएंगे कि स्टूडेंट्स दो कॉलम जो ये आइडेंटिकल है, सेम है, तो बेसिकली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे हमको आंसर 0 मिल जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो ये 0 जगह 0 इंटू करेंगे a + b + c से, तो आंसर आ जाएगा 0। अगर 0 आ गया एरिया स्टूडेंट तो इसका मतलब यही होता है कि ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ये प्रूव हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल 5 में बोला गया इफ पॉइंट्स a0 0b एंड pq आर द कोलिनियर। अब यहाँ बोल दिया गया है स्टूडेंट्स कि ये तीनों पॉइंट जो कोलिनियर है, इसका मतलब इनका एरिया जो होगा बेसिक वो 0 होगा। तो हमको ये बोल रहा है कि देन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि p/a + q/b = 1। चलिए स्टूडेंट्स तो इसी को सॉल्व करते हैं। बेसिकली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 = 0। जो एरिया होगा ट्राइंगल का स्टूडेंट वो 0 होगा, क्योंकि तीनों ही पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं और आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सो हम यहाँ पे a0 0b एंड pq से कोऑर्डिनेट पुटअप कर दिए स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं इसमें बेसिकली हम अब यहाँ पे ये 1 एंड 1 को 0 करने की कोशिश करेंगे, तो रो 1 में से रो 2 को जब माइनस करेंगे तो a - 0 a ही रहेगा, 0 - b तो माइनस b हो जाएगा, एंड 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे ही रो 2 में से रो 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 0 - b तो माइनस b हो जाएगा, b - q करेंगे तो b - q हो जाएगा, एंड 1 - 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। थर्ड रो एज इट इज रहेगी p q एंड 1। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको अब हम कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करते हैं, तो 0 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको 1 को टारगेट करेंगे तो रो एंड कॉलम को हाइड करने पे हमको a - b - p एंड b - q मिल जाएगा। इसको आगे सिंपली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, a इंटू b - q करेंगे एंड माइनस p इंटू -b, तो ये bp हो जाएगा = 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि a का इंटू b से तो ab हो जाएगा -aq एंड -bp। आगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों नेगेटिव टर्म्स को तो ट्रांसपोज कर देंगे, तो AB = AQ + BP हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स तीनों
दोनों साइड स्टूडेंट्स डिवाइड बाय ए बी कर देंगे तो ए बी डिवाइडेड बाय ए बी 1 हो जाएगा, यहाँ ए क्यू अपॉन ए बी हो जाएगा एंड यहाँ पे सिंपली बी पी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बेसिकली ए से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से बी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि पी अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यही हमको प्रूव करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 6 में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो आपके पास दो पॉइंट्स स्टूडेंट्स 1, 2 एंड 3, 6, इनसे जो एक दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन मिलेगी उसके लिए हमको इक्वेशन फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। सो बेसिकली हमको स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि कम से कम हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात की तो कम से कम हमारे पास 3 पॉइंट तब भी होने चाहिए। तो जो हम तीसरा पॉइंट लेट करेंगे वो लेट करेंगे कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको भी हम सिंपली इसी फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1, 1 में वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे x1, y1 जो है वो 1, 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो x2 एंड y2 है वो 3 एंड 6 हो जाएगा एंड हमने जो लेट किए पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y ले लेंगे। इसको स्टूडेंट्स हम सिंपली क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रो 1 हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो 1 को जब हम यहाँ टारगेट करेंगे तो उसके रो एंड कॉलम को हाइड करने पे 6, 1, y1 मिल जाएगा। देन -2 को टारगेट करेंगे तो हमको 3, 1, x1 मिल जाएगा एंड सिंपली जब 1 को टारगेट करेंगे तो रो कॉलम को हाइड करने पे 3, 6, xy मिल जाएगा। अब सिंपली स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं 6, 1 जा 6 माइनस वाई तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे 3, 1 जा 3 माइनस x हो जाएगा -2 के साथ, यहाँ 1 के साथ 3y माइनस 6x हो जाएगा। अब स्टूडेंट सिंपली इसको सॉल्व किया गया 6 माइनस वाई -2 इंटू 3 -6 हो जाएगा, -2 इंटू -x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देख पा रहे हैं कि 6 और 6 जो है प्लस में भी माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे यहाँ देख रहे हैं कि 2x एंड -6x -4x हो जाएगा, देन -y एंड प्लस 3y जो 2y हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इस 4x को सिंपली उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x। अब दोनों साइड पर हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x। यही स्टूडेंट्स जो कि रिक्वायर्ड है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल से उन्हें बोला गया कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर। एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स जो वर्टाइसेस हैं, ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट जो है वो K0, 4, 0 एंड 0, 2 है। उसका एरिया ट्राइंगल का दिया हुआ है दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमको K की वैल्यू फाइंड करना है। सो बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर देंगे सिंपली। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड देन 1, 1, 1। अब इसमें आपको यहाँ पे जो कंसर्न पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, जब भी यहाँ पे एरिया दिया होगा तो हम इसको एरिया को सिंपली 4 नहीं रखेंगे, उसकी जगह हम +-4 रखेंगे। ये आपको ऐसा पॉइंट है जो माइंड में रखना पड़ेगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम +-4 रख रहे हैं, देन 1/2 रख रहे हैं सेम एज इट इज, देन K0, देन 4, 0 एंड देन 0, 2, बाकी 1, 1, 1 एज इट इज रहेगा। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, अपॉन में 2 है, उधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा तो +-8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द रो 1 तो K को टारगेट करेंगे तो 0, 1, 2, 1 मिल जाएगा। यहाँ पे 0 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 को टारगेट करने पे 4, 0, 0, 2 मिल जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 एंड -2 हो जाएगा K का इंटू करने पे, देन 1 एंड 4 2 8 -0 हो जाएगा एंड +-8 एज इट इज रहेगा। अब K का इंटू -2 से करेंगे तो -2 की हो जाएगा एंड 8 1 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब हम प्लस साइन ले रहे हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ -2 के +8 एंड +8 लेंगे तो 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा तो बेसिकली 0 हो जाएगा। -2 को भी तो ट्रांसपोज करेंगे तो 0/-2 हो जाके K इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम माइनस साइन लेंगे स्टूडेंट्स तो उस समय क्या होगा बेसिकली -2 के +8 इज इक्वल टू -8 लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे +8 जब उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा तो -8 एंड -8 -16 हो जाएगा। -2 को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड बाय -2 हो जाएगा तो -2 से कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। सो बेसिकली आंसर जो K क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, एक बार 0 आ रहा है 0 और एक बार 8 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।